पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 64 पेपर लीक किए। ये लीक सरकार है। अग्निवीर योजना ने ग्रामीण युवाओं का भविष्य बर्बाद करके रख दिया है। इस निगम में सरकार से लड़ने के लिए, ताकि ये सरकार अपनी नीतियां चेंज करे। साल 2-2 साल का खिलवाड़ किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी। दिल्ली देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ। शाहीन खान संसद का सत्र शुरू हो चुका है और आज राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने पिछले 10 साल में सरकार की क्या उपलब्धियां रही उसको गिनवाया। साथ ही पेपर नीट, जो नीट का पेपर है, पेपर लीक है, उस मामले पर भी अपनी बात रखी। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या संसद के अंदर राहुल गांधी अब जब नेता विपक्ष बन गए तो क्या तमाम जनता से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज को मजबूती के साथ उठाएंगे? हमारे साथ जनता जुड़ चुके हैं, यहाँ पर सीधा उन्हीं से जुड़ते हैं। आज जो राष्ट्रपति मुर्मू है, उनका संबोधन संसद के अंदर हुआ, उन्होंने भी पेपर लीक पर अपने जिक्र किया। क्या कहेंगे? पेपर लीक का जिक्र तो सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, केवल मोदी जी चुप हैं। और मोदी जी को बताना चाहिए, जब भी कोई भर्ती कंप्लीट होती है पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक ये बीजेपी चाहती है कि पेपर लीक हो, और पेपर लीक के कारण हमारे नौजवान, लाखों नौजवानों का भविष्य अंदर में लटक जाता है। क्यों कह रहे हैं आपकी जो भाजपा है वो चाहती है कि पेपर लीक हो देश के अंदर? क्योंकि भर्ती नहीं करनी। देश में आजादी के बाद सबसे बड़ी बेरोजगारी है हिंदुस्तान में। वो क्यों है? भर्ती नहीं करते, या तो भर्ती निकालते हैं तो पेपर लीक कर देते हैं। चाहिए यूसीजी का ले लीजिए, नीट का ले लीजिए, ये सिस्टम थोड़ा ही है। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 64 पेपर लीक किए। ये लीक सरकार है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अब की बार भाजपा सरकार, बल्कि क्या होना चाहिए, अब की बार बीजेपी लीक सरकार। और लेकिन पीएम मोदी तो लगातार परीक्षा पे चर्चा करते हैं, सेमिनार करते हैं, छात्रों को बताते हैं कि कैसे वो स्ट्रेस फ्री रहे। हमें कभी नहीं दिखाई देता। मैं हरियाणा से हूँ, 5100 स्कूल बंद कर दिए, 5100 स्कूल बंद कर दिए। नरेंद्र मोदी शिक्षा विरोधी। हमारे हरियाणा में 10 साल से एक भी टीचर भर्ती नहीं हुई है। हमारे पिछले 5 साल से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है तो पेपर लीक करा देते हैं। पेपर लीक कौन कराता है? सरकार चाहे, पुलिस चाहे तो मंदिर से एक जूता नहीं उठ सकता, लेकिन यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं पेपर लीक ना हो और सरकार जो है देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। राहुल गांधी नेता विपक्ष बन चुके हैं, क्या लगता है इस मामले पर मजबूती के साथ अपनी बात? बहुत मजबूती के साथ। आज ये राहुल गांधी जी के आह्वान के ऊपर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा है। राहुल गांधी जी की जो सोच और विपक्ष के नेता बनने से देश के युवा को सबसे बड़ा फायदा होगा। राहुल गांधी जी चाहते हैं हिंदुस्तान का युवा आगे बढ़े, हिंदुस्तान का युवा पढ़े। और हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, साफ सुथरी व्यवस्था के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए और देश के नौजवानों को रोजगार दिया जाए। इस समय हम देख रहे हैं कि जिस राहुल गांधी के पर सवाल किया गया था कि कौन राहुल गांधी, उसी के साथ अब पीएम मोदी चलते नजर। अब नरेंद्र मोदी को पता चलेगा हु इज राहुल गांधी, कौन राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी जी को अब शायद अच्छे से पता चल गया कि राहुल गांधी कौन है, जो नरेंद्र मोदी की छाती पे चढ़ के हर रोज नरेंद्र मोदी जी की कालगुजारियों को उजागर करने का काम करेंगे। तब मोदी जी को ये पता चलेगा हु इज राहुल गांधी। क्या लगता है एनडीए की जो टिकी हुई, 2 कांधों पे टिकी हुई सरकार है, क्या इस मामले पर पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आएगी? 100% नीट एक बहुत बड़ा मामला है। देश का युवा जाग चुका है और लगभग इस बार ये चीज कंफर्म हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 5 साल नहीं चलेगी और जितनी कालगुजारियां नरेंद्र मोदी जी की राहुल गांधी सामने लाएंगे, उनसे जो गठबंधन की जो उनके साथ गठबंधन में वो पार्टियां भी जल्द से जल्द उनसे पीछा छुड़ाने का काम करेंगे। जैसे नेट का पेपर सरकार रद्द कर देती है, लेकिन नीट का पेपर रद्द करने के लिए तैयार नहीं है, क्या मंशा इसके पीछे लग रही है? मनसा इस देश के युवा को अनपढ़ और बेरोजगार रखना, ताकि अगर कोई युवा पढ़ेगा या कोई बच्चे को रोजगार मिलेगा, उसको अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा। आज अग्निवीर योजना लेके आए, किस लिए? जब देश में 16 लाख सैनिक भी हमारी रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं, लेकिन फिर भी देश की सीमाएं इतनी बड़ी हैं कि सैनिक कम पड़ रहे हैं। ये अग्निवीर योजना ले आए। आने वाले 10 साल के बाद 6 लाख सैनिक बचेंगे। अग्निवीर योजना ने ग्रामीण युवाओं का भविष्य बर्बाद करके रख दिया है। 14-15 साल का बच्चा सपना देखता था कि मैं भी देश का फौजी बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा, लेकिन आज हालात क्या हो गए आप सबको पता है। अग्निवीर योजना ने गाँव के जितने, हिंदुस्तान गाँव का देश है,
गाँव के युवाओं का भविष्य बर्बाद करके रख दिया। आप लोग वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि आपका जो प्रोटेस्ट है वो गैर कानूनी करार हो चुका है। नहीं, गैर कानूनी क्यों है? गैर कानूनी हम अधिकार मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे, नीट के ऊपर री परीक्षा दोबारा करवाई जाए और नरेंद्र मोदी जी देश से माफी मांगे, देश के युवाओं से माफी मांगने का काम करें नरेंद्र मोदी जी कि ये जो नीट की परीक्षा लीक हुई है इसको दोबारा करवाएं। और पप्पू यादव सदन के अंदर पहुंचते हैं, शपथ लेते हैं, रीनीट की टी शर्ट पहने हुए बैठे हैं, युवाओं का मामला उठाया। गजब के आदमी है पप्पू यादव, उन्होंने गजब किया है, देश के युवाओं की आवाज को संसद में रखने का काम किया। राहुल गांधी जी रख रहे हैं, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी रख रहे हैं, बहुत सारे सांसद इस बात को, जयप्रकाश जी ने भी नीट का मुद्दा उठाया है। मैं तो ये कहता हूँ देश जाग चुका है, देश के युवा जाग चुके हैं और परीक्षा दोबारा करी जाए और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाए। एनडीए के सहयोगी नायडू और नीतीश दोनों इस मामले पर लगता है कि विपक्ष के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल खड़े होंगे, बहुत जल्द आपको इसका असर दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा और देश से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है सर, जो नंबर सदन के अंदर इंडिया की भाजपा क्या है 240 पे सिमट गई, क्या यही वजह है पीएम मोदी इस बार जो है बदले नजर आ रहे हैं? ये पीएम मोदी की तानाशाही थी, जो पूरे भारत देश के युवा थे वो जाग चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी को त्याग चुके हैं। उन्होंने देश की सत्ता से बाहर करने का काम किया था, लेकिन जो विपक्षी दल थे वो इंडिया गठबंधन से टूट के इनके सहयोग में चले गए। संविधान का जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया उसके चलते आपको लगता है कि सदन के अंदर राहुल गांधी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और अब जो है पीएम मोदी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी जी देश के युवाओं का जो भविष्य है उसको सदन में रखेंगे और जो मोदी जी की कुनीतियां हैं उनसे मतलब देश को मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? झारखंड से आई है, कहीं ना कहीं जहाँ से मुर्मू जी आती हैं वहीं से आई हैं। तो क्या कहेंगे, आज मुर्मू जी ने भी पेपर लीक पर चर्चा की है, लगता है इस बार संसद के अंदर सरकार जो है पूरी ऊपर से नीचे तक संजीदा नजर आएगी इस मामले पे? जी मुझे तो लगता है ऐसे। क्या कार्यवाही की मांग आप लोगों की है? इसके लिए तो क्या मांग कर रहे हैं? क्या पेपर लीक कैसे रोकना चाहिए? पेपर लीक हो चुका है, उसके लिए दोबारा हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम हो। ठीक है, आप चाहते हैं रद्द हो जाए? आपका क्या नाम है मैम? दमनिया कुमारी। आप कहाँ से आई हैं? झारखंड से आप आई हैं, तो क्या लगता है अब जो है राष्ट्रपति मुर्मू भी इस मामले पर बोल रही हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी भी चुप्पी तोड़ेंगे? अब ये तो ऐसे लग रहे हैं। और लोगों से जुड़ते हैं, वो क्या सोचती हैं? मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिरलबा राठौड़ है, मैं गुजरात से आई हूँ। गुजरात से आप आई हैं मोदी जी के राज्य से? हाँ, वहीं पर कहा जा रहा है कि सेंटर है पेपर लीक का, क्या कुछ कहेंगे? पेपर लीक हुआ है, लाखों युवाओं के सपने टूटे हैं, तो ये सरकार है उसको ढक्कन में पानी लेके डूब मरना चाहिए। ये सरकार पूरी तरह से फैली है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, फेल है सरकार। और यहाँ पर देख सकते हैं अपने बालों का यहाँ पर एक तरीके से जो है वो त्याग कर रहे हैं इस पूरे मामले पे, यानी विरोध करने का अपना तरीका है। और यहाँ वाटर टैंक पे चढ़ गए हैं, अपने बालों का उन्होंने तरीके से गुस्सा देख सकते हैं, मुंडन उन्होंने अपना करा लिया है। भैया क्या नाम है आपका? आप क्यों मुंडन करा रहे हैं? थोड़ा सा मेरा नाम सत्यव्रत दास है। मैं उड़ीसा से हूँ। जो धर्मेंद्र प्रधान अभी मिनिस्टर बने हैं वो भी उड़ीसा से है। ये गुस्सा लोगों का नजर आ रहा है, क्या कहेंगे, इतना क्रोध लोग जो है अपना मुंडन करवा रहे हैं? जी मैं सरकार से बहुत नाखुश हूँ, जो पेपर लीक हो गया उस वजह से देखिए हमारे युवाओं, जो हम भी युवा हैं हम भी समझ सकते हैं, हमारे युवाओं को देखिए इतना क्रोध जता रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। परेशान है इन सब चीज़ों से, इस वजह से जो हमारी जो जनता है देश की वो इस तरह ऐसा काम वो कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनको। जनता परेशान है कि यहाँ पर मुंडन करा रहे लोग अपना एक तरीके से विरोध। यह मुंडन कराकर हमारे कार्यकर्ता ये संदेश दे रहे हैं कि इस देश में छात्रों के साथ में जो गलत हो रहा है, हम उन छात्रों की आवाज उठाने के लिए तत्पर हैं और हमेशा उनके आगे हम खड़े रहेंगे इस निकम्मी सरकार से लड़ने के लिए, ताकि ये सरकार अपनी नीतियां चेंज करे, एनटीए जैसी एजेंसियों को और पाबंदी लगाए जो भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है। लेकिन अब मुर्मू जी भी कह रही है पेपर लीक पे चर्चा होनी चाहिए, क्या लगता है मोदी जी भी चुप्पी तोड़ेंगे? निश्चित रूप से पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज 35 लाख छात्र इस देश के परेशान हो रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं पर पेपर बिक रहा है, कहीं पर परीक्षाएं रद्द हो रही है। अगर उनकी चर्चा की जिम्मेदारी अगर राष्ट्रपति महोदय लेती हैं तो ये बहुत ही अच्छा पहल है और मोदी जी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और माननीय राष्ट्रपति जी की
बातों को अनुसरण करके और उस पर चर्चा रखवानी चाहिए। चर्चा रखवानी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या सदन के अंदर इस मामले पे और जो भी मामले लगातार विपक्ष उठाता रहा है उस पर चर्चा हो पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप विरोध देख सकते हैं, यहाँ कुछ लोग जो है फिर ऊपर चढ़ गए, नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर प्रमुंडन करा रहे हैं, यानी सरकार के खिलाफ यहाँ पर जो है लगातार हल्ला बोल यहाँ पर। मैम क्या नाम है आपका? इशिता सेठा। इशिता जी, इतना आपका जो प्रदर्शन है वो उग्र हो गया है, कोई इस तरीके से विरोध कर रहा है तो कोई बैरिकेडिंग तोड़ करके और कोई वाटर टैंक पे देश के युवाओं का भविष्य के साथ खतरा, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और युवा कांग्रेस चुप बैठ जाए, ये ना पहले कभी हुआ था, ये ना फिर कभी होगा। ये युवा कांग्रेस वो युवा कांग्रेस है जिसको 18 साल में चुनाव में अपना नेता चुनने का अधिकार हमारे स्वर्गीय नेता भारत रत्न राजीव गांधी जी ने दिलाया था। आज उनके प्रति, उनकी सोच के प्रति कर्तव्य निभाने का समय है। आज देश के युवा नौजवानों को युवा कांग्रेस की जरूरत है, देश के नेता राहुल गांधी जी की जरूरत है। इसीलिए आज देश के नेता, युवा नेता राहुल गांधी जी देश की पार्लियामेंट के अंदर और उनके नेतृत्व में, उनके आह्वान पे हमारे नेता श्रीनिवास जी के नेतृत्व में आप देखे पिछले सुबह से लेके अब तक किस तरीके से सड़कें जाम हो चुकी है दिल्ली में और हमारे लोगों को आने से रोका गया है। तमाम जगह उनको बसों में रोक दिया गया है, गाड़ियां आने नहीं दी जा रही, पर फिर भी एक भारी संख्या में पिछले 5 घंटे से युवा नौजवान देश की गांव-गांव से चलकर आज दिल्ली की संसद में आवाज उठाने जंतर मंतर पहुंचा। अब जब हम संसद की तरफ कूच कर रहे हैं तो हमको बैरिकेड लगा के डराया जा रहा है। मैं मोदी जी आपको कहना चाहती हूँ, चाहे कितना भी हमारे साथ अन्याय कर लो, चाहे कितना भी हमें रोक के दिखाओ, अगर आप में दम है तो ये जो पेपर लीक की सरकार बन चुकी है, बच्चों के इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर रोकना है तो ये पेपर लीक से मुक्ति दिलाइए, अगर रोकना है तो एक बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए उनकी मेहनत का उनको जो रिजल्ट होता है वो दीजिए। ऐसे सेंटर के सेंटर लीक करा के आप बच्चों के साथ, उनके परिवारों के साथ, सदियों 18 से 21 साल तक हर परिवार की मेहनत लगती है एक बच्चे को तैयार करने में, और उन बच्चों के साथ साल साल 2-2 साल का खिलवाड़ किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी। मैं तो देश की युवाओं को भी आह्वान करती हूँ, आज जो घर में बैठे हैं वो उनसे भी निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के भारतीय युवा कांग्रेस के माध्यम से देश के युवा नौजवानों की आवाज उठाने आप भी आइए। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, यदि ये राजनीति का मुद्दा होता तो तमाम युवा नौजवान अपना काम धंधा जोड़कर आज इस रीनीट की मांग को लेकर दिल्ली ना पहुंचता। लग रहा है कि कांग्रेस चाहे आपका कोई भी विंग हो, स्टूडेंट विंग हो, युवा विंग हो या